दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी यूनिक कबूतरों की दुनिया में ले चल रहे हैं जहां हर मूवमेंट, हर रेस्ट और हर उड़ान एक कहानी सुनाती है। ये कबूतर ना सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपने दिमाग की साइंस से भी इंसान को हमेशा हैरान करते आए हैं। कभी चुपचाप अपनी जगह बैठकर सुकून हासिल करते हैं और कभी अचानक से उड़कर दूसरी साइड चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। क्या आपको पता है ये हरकत सिर्फ एक रैंडम नहीं है बल्कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो उन्हें जिंदा रखती है। सबसे पहले बात करते हैं कबूतरों की रेस्ट करने के अंदाज की। आप देख रहे हैं कुछ कबूतर बिल्कुल चैन से बैठे हुए हैं, जैसे उन्होंने अपनी जगह डिक्लेयर कर ली हो। साइंस कहती है कि इस तरह का रेस्ट एनर्जी कन्वर्जन के लिए होता है। कबूतर जो दिन भर छोटी छोटी उड़ान भरते हैं, उन्हें एनर्जी बैलेंस रखना जरूरी होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेस्ट करते वक्त उनकी आंखें और दिमाग आसपास के एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते रहते हैं, मतलब सोए हुए भी अलर्ट। फिर आप देखते हैं कुछ कबूतर उड़कर दूसरी साइड चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वापस लौट आते हैं। ये बिहेवियर इंसान के लिए अजीब लगता है, लेकिन असल में ये उनके होमिंग इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। कबूतर दुनिया के उन चंद परिंदों में से हैं जो अपने घर पहचान कर वापस लौटने की लाजवाब सलाहियत रखते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं ये सलाहियत उनके मैग्नेटो रिसेप्शन और ओलिफैक्टर क्यूज, हवाओं के स्मेल पैटर्न से जुड़ी हुई है। इसलिए कबूतर हमेशा अपनी जगह पे लौट आते हैं, चाहे वो उड़ भी जाएं। एक और इंटरेस्टिंग सीन है जहां एक कबूतर अपनी जाली से चिपक कर खड़ा है। ये असल में एक टाइप का स्टेबिलिटी बिहेवियर है। जब एक परिंदा अपनी जगह सिक्योर करना चाहता है तो वो इस तरह अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करता है। साइंस में इसे टेरिटोरियल माइक्रो क्लेमिंग कहते हैं, मतलब छोटी सी जगह अपनी टेरिटरी डिक्लेयर करना। इस तरह के स्मॉल एक्शन फ्यूचर में बड़ी कन्फ्लिक्ट को रोक देते हैं, क्योंकि दूसरे कबूतर समझ जाते हैं कि ये स्पेस अब इस परिंदे की है। इंसान ने भी कबूतर को इसी बिहेवियर को अपने फायदे के लिए यूज किया। सोचिए, कबूतर की ये वापस लौट आने की आदत ने इनको पिजन पोस्ट सिस्टम को मुमकिन बनाया। वार के दौरान और पुराने जमाने के शहरों में कबूतर ही इंसान को मैसेज लेकर जाते और वापस लाते। यानी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट ने इंसान की सिविलाइजेशन को कनेक्ट करने में किरदार अदा किया। कबूतर आपस में भी बहुत कम्युनिकेशन करते हैं। उनके विंग फ्लैप, बॉडी गेस्टर्स और इवन हल्की सी कोइंग आपस के एक साइलेंट कन्वर्जन होती है। यही वजह है कि एक कबूतर दूसरे के रेस्ट और उड़ान के हिसाब से अपना बिहेवियर एडजस्ट करता है। साइंस कहती है कि कबूतर की कम्युनिकेशन उनके फ्लॉक के तौर पर सरवाइव करने में मदद देती है। एक कबूतर उड़कर गया तो दूसरा भी अलर्ट हो जाता है, और अगर कोई रेस्ट कर रहा है तो बाकी अपनी टर्न का इंतजार करते हैं। दोस्तों, कबूतर की हर छोटी हरकत के पीछे एक बड़ी साइंस होती है। पिंजरे की जाली को छूना, रेस्ट करना, उड़कर लौट आना, ये सब एवोल्यूशन की वजह से उनके डीएनए में लिखा हुआ है। नेचर ने हर स्पीशी को सरवाइव करने के लिए यूनिक टूल दिए हैं, और कबूतर का सबसे बड़ा टूल है उनका ओरिएंटेशन और मेमोरी सिस्टम। तो दोस्तों, एक छोटे से कबूतर की छोटी सी हरकत भी दरअसल एक बड़ी कहानी सुनाती है। इस कहानी में है एनर्जी का बैलेंस, सर्वाइवल का प्लान और इंसान के साथ एक पूरा हिस्टोरिकल कनेक्शन। अगली बार आप कबूतर को रेस्ट करते, उड़ते या जाली से चिपक कर स्टेबिलिटी दिखाते देखें तो याद रखें, ये सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि साइंस का एक जिंदा मॉडल है।